क्या आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से? चाहे वो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए करवा रहे हो, चाहे आप DGCA के लिए या फिर किसी भी और पर्पस के लिए। तो कैसे करवा सकते हैं, आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका एजुकेशन अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ट्रेंड इन द सेंस, आजकल हर डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहा है। हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है हमें ऑनलाइन मिल गया, हम वेबसाइट पे चेक भी कर पा रहे हैं। परंतु जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कई जगह पर जहाँ पर हम आगे हायर एजुकेशन के लिए जॉब के लिए जाते हैं, तो वो इस सिर्फ ऑनलाइन चेक करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को सीधा आपके बोर्ड से, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है वहाँ से इसको वेरीफाई करवाते हैं। तो आज हम बात करते हैं NIOS की, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। अगर आपने 10th या 12th इस इंस्टीट्यूट से की है और आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग रही है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं पे भी आगे ऐसी जगह पर जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्हें वो आपसे वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? वेरिफिकेशन 2 तरीके से होती है। या तो आप अपने एंड से खुद करवा सकते हैं वेरिफिकेशन और अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हैं। तो ये एक तरीके की एक सील्ड वेरिफिकेशन होती है, जो आप एज़ इट इज़ सील्ड एनवेलप में अपने डिपार्टमेंट को जहाँ पे भी आपको देनी है वहाँ दे सकते हैं। दूसरा जो वेरिफिकेशन होती है वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट हमारे जो NIS इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भेजता है और वो इसको वेरीफाई करते हैं। परंतु दोनों ही केसेस में क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे हमें इसको परस्यू करना है। इवन कई गवर्नमेंट ऑफिस को भी नहीं पता होता। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जो जैसे गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब उनकी चल रही है, परंतु उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए ऑफिसर्स को भी नहीं पता कि इसको कैसे करना है। तो वो फिर हम, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, उसको देखकर मुझे कई बार फ़ोन भी आए कि सर इसको कैसे-कैसे करवाते हैं। तो मैं आज एक बार फिर से इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मतलब जो भी सर्च करे तो उसको पता चल जाए कि हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप देखिए, अगर आप खुद अपने एंड से वेरीफाई करवा रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, जिसका जो फॉर्मेट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वो एप्लीकेशन एक लिखेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, और साथ में आप अपने जो इस एप्लीकेशन के साथ जिस भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है उसकी फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको एक ₹550 के डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजनी होती हैं। डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा वो सेक्रेटरी NIS के नाम से बनेगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। और पेबल एट नोएडा होना चाहिए, मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट से भेज रहे हैं तो वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पेबल एट नोएडा होगा, और उसका जो अमाउंट होगा वो 550 यानी ₹550 होगा। अगर आप इसको नॉर्मल में करवाना चाहते हैं, यानी इसमें आपके 40 से 60 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप इस वेरिफिकेशन को स्पीडली करवाना चाहते हैं, यानी जल्दी करवाना चाहते हैं, तो ये आप डिमांड ड्राफ्ट ₹1100 का बनवा लीजिए, या ₹1050 का बनवा लीजिए। कोई ₹500 फीस है, उसका डबल अमाउंट 1000 हो जाएगा, और ₹50 जो है इनका ऑनलाइन प्रोसेस चार्ज है। तो आप 1050 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए, सेम सेक्रेटरी NIS के नाम से। तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा, इन 10 से 15 दिन में आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपका डिपार्टमेंट आपकी वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो कई बार क्या होता है, उनकी वेरिफिकेशन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर NIS में पड़ी रहती है, 2-2 महीने, 4-4 महीने पड़ी रहती है, क्योंकि वो सिर्फ वेरिफिकेशन कराने के लिए लेटर भेज देते हैं, परंतु उसके साथ जो वेरिफिकेशन फीस है वो नहीं भेजते। तो वेरिफिकेशन फीस जो है वो आपको साथ में भेजेंगे, तो आपका काम जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा, और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपके डिपार्टमेंट तक जल्दी पहुँच जाएगी। यानी आप उन्हें भी बता दीजिए कि ₹550 का एक डिमांड ड्राफ्ट साथ में लगा दें, चाहे वो आपसे ही पैसे लें, परंतु डिमांड ड्राफ्ट लगाने से क्या होता है कि आपकी जो है वेरिफिकेशन जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो लेटर का मैं आपको फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता ही दिए हैं, और किस एड्रेस पर भेजना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप उस एड्रेस पे इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, नॉर्मल कोरियर मत कीजिए, ओनली स्पीड पोस्ट ही कीजिए। और उसकी रिसिप्ट को भी सँभाल के रखिए, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें कि वो कहाँ पे आपकी पहुँची है। और
नॉर्मल में आपको ये 40 से 60 दिन में मिल जाएगी, अर्जेंट में आपको ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है अगर आप डबल फीस पे करते हैं तो। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो आप ये फीस एनएस ऑफिस आकर भी जमा करवा सकते हैं। आजकल बाय कैश भी ये फीस ली जाती है। तो आप यहाँ आकर जो पहले 15 नंबर कमरे में आ जाइए A2425 बिल्डिंग में, फिर वहाँ से आपको एक अलग कंफर्मेशन दे दी जाएगी और आपको फीस जो है वहाँ पे आप कैश काउंटर में भी जमा करवा सकते हैं। प्रोसेस वही आपका सेम रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ आप डीडी की जगह पर कैश में फीस भी जमा करवा सकते हैं अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं तो बेटर यही है कि आप डीडी बनाकर ही भेज दीजिए, मतलब इतनी दूर आने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मतलब हमारी आगे की वीडियोस के लिए या अपडेट्स रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी जो है एजुकेशन के बारे में मिलती रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।